अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। किसी भी मुल्क पर जब इक्तिसादी पाबंदियां लग जाएं तो उसके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त ईरान के साथ दरपेश है। गुज़श्ता वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि ईरान अंदरूनी तौर पर कोरोना वैक्सीन के हवाले से खासा हसास हो चुका है और इस एतबार से ईरानी सुप्रीम लीडर ने कुछ ट्वीट्स भी किए थे कि वो बरतानवी और अमरीकी कोरोना वैक्सीन जो हैं उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सूरत इस वक्त इतनी संगीन हो चुकी है कि ईरान ने वाज़े तौर पर यूनाइटेड नेशंस के उस ऑब्जर्वर ग्रुप को मुल्क से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है, जो ग्रुप ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं, बिलखुसूस न्यूक्लियर जो यूरेनियम की अफजूदगी है, उन तमाम मामलात को ऑब्जर्व कर रहा है कि ईरान की जानिब से कहीं कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें और आपको इस इंतहाई अहम मामले से आगाह करें कि इस वक्त ईरान ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। तो इस वक्त सबसे अहम खबर जो बिलखुसूस इसराइली मीडिया के लिए और बिलखुसूस अमरीकी हुक्काम के लिए बड़ी तशवीशनाक है, वो ईरान की जानिब से एक वाज़े और खुला पैगाम है कि अगर 21 फरवरी तक उन पर जो लगाई गई इक्तिसादी पाबंदियां हैं, बिलखुसूस तेल के हवाले से और बैंकिंग सेक्टर के हवाले से जो उन पर पाबंदियां आयद हैं, अगर उनको नहीं हटाया जाता है तो ईरान अपने मुल्क में मौजूद जो यूनाइटेड नेशंस की जानिब से एक वॉच डॉग यानी ऑब्जर्वर ग्रुप तैनात किया गया है उस यूरेनियम की अफजूदगी के मामले को देखने के लिए, उसको अपने मुल्क से बाहर निकाल देगा और उसके बाद ईरान यकीनी तौर पर वही काम करेगा जो उसका जी चाहेगा, यानी यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ा देगा। यूरेनियम की अफजूदगी ईरान की पार्लियामेंट ने 20% तक बढ़ाने का एक कानून पास किया था और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है और ये खबर भी इंतहाई अहम रही है। इसके साथ साथ 2 से 3 रोज़ कबल ईरानी सदर हसन रूहानी की जानिब से एक पैगाम सामने आया था, एक मैसेज, एक स्टेटमेंट देखने को मिली थी कि ईरान 20% से 90% तक यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ा सकता है अगर उस पर यही सूरत हाल बरकरार रही। दरअसल ईरानी हुकाम को ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये तमाम चीज़ें जुड़ी हैं जो पिछले 2 से 3 रोज़ कबल एक इंतहाई अहम वाक़या पेश आया था पर्शियन गल्फ़ में, बिलखुसूस आबनाए हरमुज़ यानी जो एक जजीरा है आबनाए हरमुज़ आइलैंड, वहाँ पर जो ईरान की जानिब से साउथ कोरिया का एक ऑयल शिप उसको कैप्चर किया गया था और उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो बहरी पानी जो है उसको पोल्यूट कर रहा है, आलूदगी फैला रहा है। दरअसल ये एक कवर स्टेटमेंट थी, उसके पीछे ईरान का मकसद साउथ कोरिया के पास मौजूद ईरान का वो फंड था जो तकरीबन $9 बिलियन के करीब था, जो तजारती एतबार से ईरान पर पाबंदियाँ लगने के बाद साउथ कोरिया ने रोक दिया था। इस एतबार से ईरान को जो जिन पाबंदियों का सामना है, बिलखुसूस तेल और उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर्स में ट्रेड करने के हवाले से, उस एतबार से ये पाबंदियां ईरान के लिए दिन ब दिन मसाइल पैदा कर रही हैं और उस एतबार से ईरानी पॉलिसी में शिद्दत हम देख रहे हैं। इस एतबार से जहां ईरानी सुप्रीम लीडर जो है वो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो किसी भी मुल्क की वैक्सीन पर रिलाई नहीं कर रहे और इसकी बड़ी वजह ईरान के अंदरूनी मामलात हैं, यानी उनके पास उनके बैंकों में इतनी रकम मौजूद नहीं कि वो बैरूनी ममालिक से उन महंगी वैक्सीन को ख़रीद सकें। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि मामला इस फ़ंड का नहीं, उस पैसे का नहीं है, बल्कि मामला रिलायबिलिटी का है और ईरान ने यह जाहिर किया है कि वो रशिया और चाइना जो उसके बड़े अलाइज़ हैं उनसे वैक्सीन ख़रीदने को तरजीह देगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर जो अली खमेनी है उनने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जो मगरबी ममालिक बिलखुसूस यूके और अमरीका अपने मुल्क में इस पेंडेमिक को रोकने में नाकाम रहे, उनकी वैक्सीन भी वैसी ही होगी और उसमें ईरान को टारगेट किया जा सकता है। इस एतबार से ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि इस वक्त के स्टेप्स क्यों उठाए जा रहे हैं और जो यूनाइटेड नेशंस के उस ऑब्जर्वर ग्रुप बिलखुसूस जो वॉच डॉग यूरेनियम की अफजूदगी के मामले को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको निकालने की जो बात हो रही है, तो इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? उसके पीछे यकीनी तौर पर वो मुहर्रकात हैं जो इस वक्त मिडल ईस्ट में चल रहा है और हम आपको कंटिन्यूसली ये बताते आए हैं कि मिडल ईस्ट में एक टेंशन की सिचुएशन है। लेटेस्ट अपडेट, पर्शियन गल्फ़ में ईरानियन जो वार बोट्स हैं, वारशिप्स के साथ मुंसलिक होती हैं छोटी वार बोट्स जिन पर छोटे से छोटा हथियार मशीन गन तैनात होता है, इन वार बोट्स की एक पेट्रोलिंग है जो इस वक्त पर्शियन गल्फ़ में जारी है और उन मकामात पर जारी है जहाँ से थोड़े ही फासले पर इसराइली और अमरीकी सबमरीन्स और उनके वारशिप्स मौजूद हैं और ये एक दूसरे को वार्न कर रहे हैं। इस एतबार से ये टेंस सिचुएशन है और ये टेंस सिचुएशन इसलिए भी है कि ये स्टेटमेंट जब ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब सुप्रीम लीडर की जानिब से गो हेड दिया गया था इनके हमायत याफ्ता जो फोर्सेस हैं बिलखुसूस हमास और हिजबुल्लाह
और इनको शाम और गज़ा की पट्टी से इसराइल को टारगेट करने का गो हेड ग्रीन सिग्नल सुप्रीम लीडर की जानिब से दिया गया था। और ये इसलिए दिया गया था क्योंकि ईरान और इसराइल और अमेरिका मिलकर इस ईरान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी जारहियत करने जा रहे थे। इस वक्त जो स्टेटमेंट सामने आई, इसी के साथ एक यूरेनियम की अफजूदगी जो 20% तक बढ़ी और उसके साथ सारी दुनिया की तशवीश भी सामने आई। और ये तमाम मामला फिर अभी ईरान की जानिब से ये कहा जाना कि हम निकाल देंगे यूनाइटेड नेशंस का जो वॉच डॉग है, जो यूरेनियम की अफजूदगी के मामला को देख रहा है। तो ईरान खुले अल्फाज में वाज़ेह तौर पर यह कहना चाह रहा है कि हम आपकी पाबंदियों को नहीं मानते और अगर आप पाबंदियाँ बरकरार रखते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि हम एक फुल फ्लैज अपना न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लें। न्यूक्लियर यूरेनियम की अफजूदगी है, जैसा वो पहले भी कह चुके हैं कि हम 90% तक कर सकते हैं। और 90% तक यूरेनियम की अफजूदगी करने का वाज़ेह तौर पर मतलब ये है कि जो एटॉमिक पावर है, जो न्यूक्लियर वेपन को फिनिश एक कंप्लीट करने का मामला है, उसकी न्यूक्लियर पावर हासिल करने की जो पावर है 90% तक यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ाने का मतलब यही है। 90% तक यूरेनियम की अफजूदगी किसी भी मुल्क को न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने के लिए इनफ होती है। इस एतबार से यहाँ ये बात जानना इंतहाई ज़रूरी है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, इनका बुनियादी मकसद एक जानिब जो टेक्निकली अगर हम साइकोलॉजिकल वारफेयर देखें, नफ्सियाती जंग जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि जंग के दहाने पर मिडल ईस्ट खड़ा है। सारे मिडल ईस्ट की जितनी अरब स्टेट्स हैं वहाँ पर अमरीकी हवाई अड्डे, वो वहाँ पर अमरीकी लड़ाका त्यारे बिल्कुल अलर्ट खड़े हैं। फिर उसी के साथ साथ B-52 बम्बार त्यारे, F-16 त्यारे, इनकी फ़्लाइट्स और एक जंगी एक्सरसाइज, एक जंगी आप कह सकते हैं कि मशक़ें की गई आज ही के रोज़। और आज ही के रोज़ ईरान की जानिब से ये बयान सामने आया। तो ये एक लफ्ज़ों की जंग हमें नज़र आ रही है, लेकिन उसके साथ अमली तौर पर भी इसको इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जब ईरानी सदर ये कह सकते हैं कि हम 90% तक यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो यकीन तौर पर बढ़ा सकते हैं। और ये जो पाबंदियों के हटाने की बात की जा रही है, तो ईरान के साथ 2015 में एक तेहरान न्यूक्लियर डील हुई थी जिसमें P5 कंट्रीज़ के साथ कुछ दीगर मालिक भी शामिल थे। और इस न्यूक्लियर डील में एक प्लान ऑफ एक्शन तय किया गया था जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता। और इसमें 4 मुख्तलिफ नोयत थी। यानी 2015 के अप्रैल में इस प्लान पर सिग्नेचर हुए और 2016 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और 2023 में इसका रिव्यू लिया जाता है। यानी 2015 भी गुजर चुका, 16 भी गुजर चुका और 2023 अब आने वाला है जिसमें रिव्यू लिया जाना था। इस जॉइंट एक्शन, जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, इसका बुनियादी मकसद ये था कि ईरान को लिमिटेड पैमाने पर न्यूक्लियर जो उसकी अफजूदगी है यूरेनियम की, उसकी इजाज़त दी जाए और उसके साथ उस पर पाबंदियाँ न लगाई जाए। इसलिए ये न्यूक्लियर डील हुई थी और इसको ब्रीच किया गया यूएस की जानिब से। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में ब्रीच किया और उन्होंने इक़्तिदार में आते ही ईरान पर पाबंदियाँ लगा दी और ख़ुद को उस एग्रीमेंट से, जो तेहरान न्यूक्लियर डील हुई थी, उससे निकाल दिया। और उसके बाद 2023 आया जहाँ ये पॉलिसी रिव्यू होनी थी। 2023 के आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप भी जा रहे हैं, ये इस पॉलिसी की वायलेशन भी हो चुकी हैं। और 2025 में ईरान की फ़ाइल को ही क्लोज़ किया जाना था यूनाइटेड नेशंस की उस वॉच डॉग लिस्ट में, जहां से ईरान पर यह कड़ी नज़र रखी जा रही थी कि आया न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी की जा रही है या नहीं। तो 2015 से 2025 तक ये 10 साला एक प्लान ऑफ एक्शन था जिस दौरान ईरान की मुकम्मल तौर पर सुपरविजन होनी थी, उसको ऑब्ज़र्व किया जाना था उस सूरत में कि अगर ये जो एग्रीमेंट तेहरान न्यूक्लियर डील थी इस पर पाबंदी की जाती। लेकिन इसकी सबसे पहले हमें खिलाफ वर्जी अमेरिका की जानिब से सामने नज़र आती है और उसके बाद ईरान की जानिब से भी यूरेनियम की अफजूदगी 20% तक बढ़ा दी गई। और अमेरिका की जानिब से जब खिलाफ वर्जी की जाती है तो ईरान पर पाबंदियाँ लगाता है। अब पाबंदियाँ लगाता है तो उसके बाद हमें कशीदगी नज़र आती है और फिर ईरान अपने तौर भी उस एग्रीमेंट का पाबंद नहीं रहता और वो भी यूरेनियम की अफजूदगी को जारी रखता है। इस एतबार से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि 21 फरवरी तक हम पर से पाबंदियाँ हटाई जाएँ। सुप्रीम लीडर के कहने पर ईरानी हुकाम ने यह कहा है कि 21 फरवरी तक हमारे ऊपर जितनी भी पाबंदियाँ सैंक्शंस यूएस ने लगाई हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि ईरान को अंदरूनी तौर पर मसाइल का सामना है। इस एतबार से अगर ये पाबंदियाँ नहीं हटाई जाती तो न सिर्फ यूएन का जो वहाँ पर मौजूद एक ऑब्जर्वर ग्रुप है, जो वॉच डॉग है, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, बल्कि ईरान उसके साथ ओपनली ये थ्रेट कर रहा है कि उसके बाद हमारी मर्ज़ी हम जो भी करें। लेकिन अब देखना यह है कि इस सारे मामले को किस कदर संजीदगी से लिया जा सकता है। मुझे दीजिए आज की इस वीडियो से इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। आपका फीडबैक यकीनी तौर पर हमारे काम करने की सलाहियत में मज़ीद निखार पैदा करेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।